जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज का विषय है भगवान शिव को गुरु क्यों बनाया जाए। तो चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शिव गुरु है, इस बात पे कोई संदेह नहीं और कोई डिस्कस भी नहीं होता है। सब मानते हैं कि वास्तव में शिव गुरु है, शिव जगत गुरु है, शिव आदि गुरु है, शिव तो गुरुओं के गुरु है, शिव तो गुरुओं के गुरु है। यह बात तो सभी मानते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि शिव गुरु है। बहुत सारे श्लोक है, वह श्लोक में बताया गया है कि शिव गुरु है। जैसे कि वही श्लोक जो मैं बराबर वीडियो के शुरुआत में बोलता रहता हूँ, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। यह भी हमारे ग्रंथ से ही आया है। शंभवे गुरुवे नमः। रामायण में तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितोह वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शिव गुरु है, इस बात के संकेत तो हमें मिलता है हमारे शास्त्र, हमारे पुराण से, जो कि ये शास्त्र पुराण तो नहीं है, हजारों वर्षों से हैं। फिर लोगों ने उन्हें गुरु क्यों नहीं बनाया। यदि शास्त्र पुराण में वर्णित है कि शिव सबसे अच्छे गुरु है, शिव सबसे बढ़िया गुरु है, शिव से अच्छा कोई गुरु है ही नहीं, वही गुरु परंपरा के मूल है, गुरु परंपरा के शुरुआत ही शिव ने किए हैं, शिव जगत गुरु है, तो फिर जगत के लोग उनके शिष्य क्यों नहीं हैं। ये विचार करने वाली बात है। शिव तो जगत गुरु हैं, लेकिन जगत में उनका कोई चेला नहीं है। फिर ये कैसा जगत गुरु है, फिर ये कैसा बखान है, कैसी प्रशंसा है कि प्रशंसा तो कर रहे हैं कि शिव गुरु हैं, लेकिन उनके चेला कोई बनते नहीं है। यदि हम आपको पता होता है कि फलानी स्कूल बहुत बढ़िया है, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम आप भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं अपने बच्चे को, उसमें पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कि केवल तारीफ करने से तो नहीं होता है। केवल तारीफ कर लेने से कि फलाने मास्टर बहुत बढ़िया है, फलाने स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन उस स्कूल में कोई पढ़ता ही नहीं है, भाई ये कैसा अच्छा स्कूल है। ये समाज द्वारा कैसा तारीफ किया जा रहा है कि तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, किंतु लोग वहाँ पे पढ़ता नहीं है। ऐसी तारीफ से क्या लाभ, ऐसी प्रशंसा से क्या लाभ। तो हमारे शास्त्र पुराण कह दिए कि शिव गुरु है, शिव जगत गुरु है, तो उन्हें गुरु बनाने की परंपरा क्यों नहीं चली। भगवान शिव के शिष्य हैं, सीमित शिव शिष्य हैं, किंतु आम जनमानस उनसे क्यों नहीं जोड़ पाए। वह शायद इसलिए कि किसी ने कहा ही नहीं कि शिव तो जगत गुरु हैं, लेकिन आप भी उनके शिष्य हो सकते हैं। इस बात को किसी ने कहना शुरू नहीं किया, केवल पढ़ाए समझाए कि शिव गुरु है। गुरु गीता में तो स्पष्ट वर्णित है कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, किंतु उनको चेला बना जाए ये बात किसी ने नहीं कहा। आम जनमानस भी उनके चेला हो सकते हैं, उनके शिष्य हो सकते हैं, ये बात कहना शुरू किसी ने नहीं किया इस कालखंड से पहले। किंतु एक व्यक्ति है जिसने दुनिया वाले को खुलकर कहना शुरू किया कि शिव आज भी गुरु के काम करते हैं, शिव गुरु है, ये बात तो हम आप जानते हैं, लेकिन आपके गुरु हो सकते हैं। ये बात बड़े गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी बताना शुरू किए। हम लोग साहब श्री हरिंद्रानंद जी को बड़े भ्राता, बड़े गुरु भाई के रूप में सम्मानित करते हैं, क्योंकि वह इसलिए कि उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाए और 1982 से लोगों को बताना शुरू किया कि शिव गुरु है। कई सारे चमत्कारिक घटना है। 1982 से बताना शुरू किया और 1990 से पिकअप पकड़ ली इस बात की कि शिव गुरु है, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। काम जोरों शोरों से होने लगा, मंच के माध्यम से कहना शुरू कर दिए कि शिव गुरु है, हम आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं, हम आप उनके शिष्य हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं। जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, शिव के शिष्य, शिव के शिष्याँ बड़े भाई के रूप में उनको सम्मान करते हैं। छोड़ दीजिए हरिंदर भैया कौन है, छोड़ दीजिए उनके जीवन में कैसे शिव गुरु मिला, छोड़ दीजिए उनके जीवन में चमत्कार क्या हुआ, किंतु उनके विचार में जो दम है, उनके विचार में जो पावर है, उस विचार को हमेशा याद रखना होगा। आदमी का विचार फैलता है, विचार में यदि दम हो तो उनके विचार फैलते हैं। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु उनके विचार अभी भी फैल रहे हैं। अपने जीवन रहते भारत नेपाल में 3 करोड़ से अधिक शिव शिष्य बना दिए। उन्होंने शुरू किया अकेला, 3 करोड़ शिव के शिष्य बना दिए, और आज वो सब शिव शिष्य चल रहे हैं, मजे से चल रहे हैं, और दिन प्रतिदिन शिव के शिष्य हो ही रहे हैं। तो उन्होंने पुनर्जागरण किया
शिव चर्चा एक क्रांति नहीं है, शिव चर्चा एक जागरण है। क्रांति वो होती है जो पुराने चीज को हटाकर नई चीज स्थापित किया जाता है, वो क्रांति होती है। किंतु पुरानी चीज को पुनर्जागरण कर देना ये जागरण होता है। इसीलिए कहा गया शिव चर्चा एक जागरण है और लोगों को जगाना शुरू किया। तो यहाँ पर शिव से जोड़ने की बात हो रही है। शिव आपके गुरु हो जाए, आप उनके शिष्य हो जाए, बीच में कोई नहीं आता। गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है। गुरु और शिष्य का डायरेक्ट संबंध होता है। कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन बीच में नहीं है। स्वयं साहब श्री हरिनानंद जी भी नहीं है जिन्होंने इस चीज को शुरुआत की है, क्योंकि गुरु और शिष्य का डायरेक्ट संबंध होते हैं। तो उन शिव को अपना गुरु बनाया जाए। किताबों में केवल लिखा है, उसको पढ़ने से क्या होगा, उनको तारीफ करने से क्या होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी तो लाभ मिलेंगे। कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर है, खूब तारीफ करते हैं, लेकिन उनके पास इलाज कराने नहीं जाते, फिर क्या फायदा? आपका रोग तो दूर नहीं होगा। आप उनके पास जाइएगा, इलाज कराइएगा, तभी आप रोगों से निदान पाइएगा। तो शिव गुरु है, ये तो हमारे किताबें चीख चीख कर बोल रही है, तो क्या सुनने से क्या होगा? उसको मानिए तो सही। वही बड़े भैया कहना शुरू किए कि आपको पता है कि शिव गुरु है, आपके किताबें बोल रही हैं कि शिव गुरु है, तो आप इस चीज को मानते काहे नहीं है? शिव जगत गुरु है, लेकिन जगत में कोई उनका चला नहीं है, फिर वो कैसा जगत गुरु है? इसीलिए उनको गुरु बनाया जाए। भाई बहन एक बात पे विचार करें, हम लोग उन ईश्वर से नहीं जुड़ पाए, इसके बहुत सारे कारण हैं। लोगों ने उस ईश्वर को गलत डिफाइंड किए। उन ईश्वर को निरंकार तो कहें, किंतु निरंकार का वास्तविक अर्थ समझने नहीं दिया या समझाए नहीं। निरंकार परमात्मा है। निरंकार का अर्थ क्या होता है शायद आपको मालूम होगा, फिर भी हम चर्चा करते हैं। निर प्लस आकार इक्वल टू निराकार। निर मतलब जल, जल का कोई आकार तो नहीं है, किंतु जल तो है। हम लोग पढ़ते हैं ना, जल का कोई आकार नहीं होता है, जिसमें रख दो वही उसका आकार हो जाता है। लेकिन जल तो होता है, निराकार है, लेकिन कोई तो आकार है। अगर आकार कुछ भी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। यदि निराकार है तो नीर तो है ना। आप जैसे बर्तन लेकर जाओगे वैसे आकार लेकर आओगे। कुछ गुरु तो ऐसे हुए संसार में, भगवान को मानने से इनकार कर दिया। वो राम कृष्ण शिव इत्यादि सभी को भगवान मानने से इनकार कर दिया। वो केवल निराकार पढ़ाते रहे और लोगों को भ्रमित करते रहे कि उनका कोई आकार ही नहीं है। वो इसलिए कि उनका कोई आकार बताएंगे, रामकृष्ण या शिव को ईश्वर के रूप में कहेंगे, फिर तो हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। उनको तो अपने आप को आगे बढ़ाना था। इसीलिए उन्होंने उन साकार ईश्वर को निरंकार से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। उनका कहना था कि निरंकार वही है जो दिखता ही नहीं है, वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, वो है ईश्वर। तो हम इंसान तो परिकल्पना में जीते हैं, कुछ है ही नहीं तो कोई भाव ही नहीं पैदा होता है। मुस्लिम भाई बहन भी तस्वीर को कहते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन कोई स्थान तो चुनते हैं। चलो इस स्थान के परिधि में हम अपने मन को रखें कि यहाँ पर खुदा रहता है, यहाँ पर अल्लाह रहता है। तो मन को केंद्रित करने के लिए कोई स्थान को चुना जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही निराकार का साकार रूप है। जितने हमारे देवी देवता हैं, भगवान है, जो राम हो, कृष्ण हो, महादेव हो, ये सब ईश्वर हैं। उन्हीं निराकार पर ब्रह्म का साकार रूप है। जैसे कि पहले बताया नहीं कि आप जल को जिस बर्तन में रखोगे उनका वही आकार हो जाता है। तो उस निराकार को आप राम रूप में देखोगे तो राम ही रूप में वो आएंगे, कृष्ण रूप में देखोगे तो कृष्ण ही रूप में आएंगे, उनको शिव रूप में देखोगे तो शिव ही रूप में आएंगे। किंतु है तो तुम्हें एक, सब एक ही है, वेद नहीं है। हाँ, आकार फर्क है। आप उन ईश्वर को, उस पर ब्रह्म को, उन निराकार ब्रह्म को जिस आकार में देखना चाहेंगे आपको उस आकार में मिल जाएगा। तो यहाँ तो अपने से जोड़ना था, तो साकार को क्यों मानेंगे? जब लोगों को बताना शुरू किया कि शिव गुरु है तो लोगों के बीच से सवाल आया कि शिव तो दिखता ही नहीं है, तो फिर गुरु कैसे हो जाएंगे? गुरु का मानी होता है कि वो बात करे, वो दिखे इन आंखों से। तो हम उन भाई बहन से कहना चाहूँगा कि आप शिव के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? काहे जाते हैं? अपनी लौकिक कामना के लिए ही सही, किंतु जाते तो हैं। क्यों जाते हैं? वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो बातें ही नहीं करता है, फिर भी क्यों जाते हैं?
क्योंकि वो देते हैं। तो बगैर शरीर में रहकर धन दे सकता है, पुत्र दे सकता है, लौकिक सुख दे सकता है, तो क्या ज्ञान नहीं दे सकता? अगर दे सकता है तो ज्ञान भी दे सकता है, और नहीं दे सकता है तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम मनुष्यों के अंदर इतना स्वार्थ भर गया है कि हमें जो प्रॉफिट होता है हम उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। जिनमें हमें कोई फायदा नहीं नजर आता उन्हें हम अलग नज़रिए से देखते हैं। उन महादेव के पास जाते तो हैं लौकिक सुख के लिए, किंतु उन महादेव से ज्ञान मांगने की बात किया जाता है तो फिर आप संसार में भटकने लगते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है कि वो तो शरीर में है ही नहीं, वो फिर क्या दे सकते हैं। फिर तो इस हिसाब से उनकी पूजा व्यर्थ है। जब वो दिखता ही नहीं है, कुछ दे ही नहीं सकता है, तो फिर तो उनकी पूजा व्यर्थ है। यदि नहीं वो देता है, धन देता है, पुत्र देता है, यश देता है, आपके संकटों को दूर करते हैं, तो फिर ज्ञान भी दे सकते हैं। यह बात अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो उनसे जुड़िए, और आप उनसे एक बार जुड़िएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि वो तो इतना बढ़िया रिजल्ट देते हैं, वो इतना बढ़िया से बात करते हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि वो सामने बैठ के पढ़ाते हैं। हम अब सुनते हैं कि 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष के बच्चे धुआंधार प्रवचन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। कहाँ से आता है वो ज्ञान? कौन ज्ञान देता है उनको? वो ईश्वर ज्ञान देते हैं, वो ईश्वर समझाते हैं, वो ईश्वर पढ़ाते हैं। पढ़िए तो सही। एक बात मैं कहना चाहूँगा, संसार को समझने के लिए संसार गुरु से काम चल जाएगा, किंतु शिव को समझने के लिए आपको शिव से बढ़िया गुरु नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आचार्य पुष्पदंत जी शिव महिम स्तोत्र में लिखते हैं, पूरी समुद्र की मछली बना दी जाए और उसमें कृष्ण पर्वत यानी काले पर्वत की स्याही घोल दी जाए। स्वर्ग में पाए जाने वाले पारिजात वृक्ष की शाखाओं को कलम बना दी जाए, पूरी धरती को कागज बना दी जाए, और स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती लिखने बैठे, तो शिव नाम का महिमा वर्णन करना उनके लिए भी असंभव है। उनकी महिमा तो यहाँ तक है, तो फिर उनको समझने के लिए हम कहाँ जाएंगे? चलो उन्हीं से समझते हैं। वो गीत है ना, तुम ही से पूछते हैं तुम्हारा पता, तो हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से समझते हैं। इसीलिए शिव को गुरु बनाना जरूरी है। शिव को तो मान ही रहे हैं, बाबा के रूप में तो पूजा कर ही रहे हैं, फिर उन्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तो हम आपसे यही कहेंगे कि बाबा के रूप में पूजा करके आप बाबा के संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। बाबा के ज्ञान में तो हिस्सा नहीं मिलेगा। यदि आपके घर में बाबा हैं तो कानून संबद्ध आपके उनके संपत्ति में अपना हक मिल जाएगा, किंतु बाबा यदि टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको ज्ञान में हिस्सा मिल सकता है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, वो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान तो वो गुरु के रूप में देंगे ना। बाबा के रूप में तो आप उनका संपत्ति का भोग कर सकते हैं, और कर रहे हैं। उन्हीं का ये धरती है, उन्हीं का पानी है, उन्हीं की हवा है, उन्हीं की आग है। कहते हैं ना, पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले वही स्वामी है, पंच महाभूत के स्वामी वही है। तो ये पंच तत्व का तो उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उनकी संपत्ति का तो भोग कर रहे हैं, किंतु उनके ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए गुरु तो बनाना पड़ेगा। महादेव के रूप में आपको समस्त संसार दे सकते हैं। वो दानी बन के वो स्वयं को दान कर सकते हैं, तीनों लोक आपको दे सकते हैं, किंतु ज्ञान भैया, ज्ञान पाने के लिए शिष्य ही बनना पड़ेगा, गुरु ही उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु का तो ज्ञान होता ही नहीं है। रावण को तो त्रिलोक की शक्ति दे दी, उन्होंने जो मांगा वो दे दिए, किंतु हुआ क्या? वो नाश हो गए। वो तो भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दे दिए, जिनके सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। जिनके क्या हुआ भाई? वो स्वयं भस्म हो गए, क्योंकि उन्होंने केवल वर मांगा, ताकत मांगा, ज्ञान नहीं मांगा। तो ज्ञान बिना तो कुछ भी उपयोग नहीं है। शक्ति आपको मिलेगी, लेकिन शक्ति का स्थिर रखने के लिए, संचालन करने के लिए ज्ञान तो चाहिए। वो ज्ञान आपको ऐसे नहीं मिलेगा, और उनसे ज्ञान लिया जा सकता है। वो सब कुछ देते हैं, बगैर शरीर में रहते धन दे सकता है, यश दे सकता है, पुत्र दे सकता है, आपके संकटों को दूर कर सकते हैं, तो ज्ञान भी दे सकते हैं। और वो गुरु हैं, तो आइए इस चीज़ को आजमाते हैं। आजमाने की दृष्टि सही उन्हें गुरु बनाते हैं, देखते हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं।
क्या वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है वो गलत है, ऋषि मुनियों जो कहा गए वो सही है या गलत है, उस चीज को परखने के लिए ही सही गुरु बनाते हैं उन्हें। और एक बार आप उनको अपना गुरु बना लीजिएगा, फिर तो भैया एक बार दिमाग में जो बैठ गया, बहुत बढ़िया इस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, किसी सब्जेक्ट में आप तो स्वयं भी पढ़ेंगे और 10 लोग को भी बताएंगे कि क्या भाई इधर उधर भटक रहे हो, चलो बढ़िया मास्टर से मिलाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो तो बात बात में ही समझा देते हैं दिमाग में। उनके पढ़ाया हुआ चेला वर्ल्ड में नाम किए हैं, टॉपर हुए हैं, अब तो रुकेंगे ही नहीं। महादेव की अनगिनत चेला हुए हैं जिसने अपनी पूरी जगत में छाप छोड़ी है। और उदाहरण स्वरूप सप्त ऋषि से बड़ा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता है, और वो महादेव के ही चेला हुए। और कई सारे चेला बनाए वो भी, किंतु जो ज्ञान महादेव ने उनको दिए वही ज्ञान दुनिया को भी दिए उन्होंने। तो ज्ञान का खजाना तो उनके पास है। चापाकल पानी दे रहा है तो चापाकल का पानी नहीं है ना, पानी तो धरती का है, चापाकल तो माध्यम है। कोई सदगुरु ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान तो उनका नहीं है ना, ज्ञान तो उसी परब्रह्म का है, माध्यम है। जैसे चापाकल है, माध्यम है, जरूरत चापाकल नहीं ना है, जरूरत पानी है। जो चापाकल पानी नहीं देता है हम आप क्या करते हैं, उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। जो चापाकल पानी ही नहीं देगा उसको क्या करेंगे आप, हटा देंगे। जरूरत पानी है ना, तो वो पानी तो वही है, निराकार वही है ना। इसीलिए उससे बढ़िया गुरु कहाँ हो सकता है, उससे बढ़िया गुरु दूसरा हो कैसे सकता है। आइए 19 से जुड़ते हैं और अपने घर में ही पढ़ते हैं। क्यों भीड़ में पढ़ना, क्यों इकट्ठे पढ़ना, अकेले अकेले पढ़ते हैं। हम होंगे, हमारे गुरु होंगे, कोई शोर शराबा नहीं, केवल ज्ञान ही ज्ञान होंगे, पॉजिटिव ही ऊर्जा होगी वहाँ पर। जब मास्टर साहब होम ट्यूशन देने के लिए तैयार हैं, घर में ही आकर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो भीड़ में उनके पास जाने से क्या फायदा। अकेले में पढ़ते हैं ना, घर घर में है। वह गुरु को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हर सवाल के जवाब वही गुरु देंगे, हर सवाल का जवाब उन्हीं के पास है। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो आपके घर में आएंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल भी नहीं है। आपके टाइम टेबल अनुसार वो गुरु पढ़ाएंगे आपको। हमारे गुरु महादेव ऐसे हैं जो अपने टाइम टेबल नहीं रखे हैं, आपके टाइम से वो पढ़ाते हैं। आपको जब फुर्सत हो तब आप उनसे पढ़ सकते हैं, 24 आवर में कभी भी। ऐसा गुरु तो होना चाहिए कि वो टाइम टेबल निर्धारण नहीं करते, चेला निर्धारण करता है टाइम टेबल और गुरु पढ़ाते हैं। ऐसा गुरु कहाँ ढूंढोगे, ढूंढने की क्या जरूरत है। आपके घर में तो वह बाबा के रूप में बैठे हैं ना, भोला बाबा। वो बाबा सिर्फ दानी ही नहीं, ज्ञानी भी है। आइए थोड़ा ज्ञान भी ले लेते हैं। अब तक आपने दानी महादेव से मिले हैं, दानी शिव से मिले हैं, ज्ञानी शिव से मिलकर देखिए क्या मज़ा है। फिर तो आपका जीवन संभल जाएगा। आप जो सोचे हैं वो भी पूरा होंगे, जो नहीं सोचे हैं वो भी पूरा होंगे। आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए आइए अपने बाबा, अपने महादेव, अपने दानी शिव को अपना गुरु बनाएं और अपना जीवन धन्य करें। चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम।